भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की भोपाल संभाग की भोपाल नगर की इस बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आप सभी, हम सभी के बीच में आज की इस बैठक में मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष श्री सुमित पचौरी जी मौजूद रहेंगे एवं पूर्व सांसद श्री आलोक संजर जी, ये इनका भी हमें मार्गदर्शन प्राप्त होगा। पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री भगत सिंह जी कुशवाहा हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। उनका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। और हमारे बीच संभाग प्रभारी द्वय श्री रामनिवास गुर्जर जी एवं जगदीश पवार जी मौजूद हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। साथ ही मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्री सतीश अहलिया जी उपस्थित हैं, उनकी पूरी टीम उपस्थित है। उन सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। मैं आग्रह करता हूं सम्माननीय संभाग प्रभारी जी से कि इस बैठक को शुरू करने की कृपा करें। रामनिवास जी, वैसा रामनिवास जी, नितिन भाई, रामनिवास भाई सबको अनम्यूट करो। हाँ जी, राम जी के सुन सकते हैं। जी, आवाज आ रही है। नमस्कार और धन्यवाद बैठक कराने के लिए। और आज हमारी पिछड़ा वर्ग मोर्चे की जो भोपाल जिले की बैठक है, इसमें हमारे संभाग के मेरे प्रभारी के रूप में मेरे साथ में जगदीश पवार जी और हमारे जिला अध्यक्ष सतीश जी और उनकी पूरी टीम और हमारे प्रदेश कार्य समिति सदस्य, आप सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और हम सब लोगों के लिए एक खुशी की बात है कि जिस प्रकार हमने अभी महीने 1.5 महीने से हम कोरोना के साथ में लड़ाई लड़ते रहे और आज तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हम सबके लिए और गरीब वर्ग के लिए और पिछड़े वर्ग के लिए सहयोग करने के लिए जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, तो वो एक हम लोगों के लिए और जो मध्यम वर्ग के लोग और सबके लिए कहीं ना कहीं वो सहयोगी रहेगा, क्योंकि उससे इकोनॉमी और अपने इंडस्ट्री सभी को उसमें आधार मिलेगा। तो और हमने जैसा अभी मीटिंग रख के हम लोग कर रहे हैं कि हमारे जो गरीब लोग हैं उन लोगों के यहाँ राशन नहीं पहुंच रहा है। रोड पे अभी अध्यक्ष जी ने कहा था कि यदि रोड पे हाईवे पे आप लोग हैं तो कहीं आपको गरीब लोग जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, मजदूर लोग, और उनके खाने की रहने की व्यवस्था नहीं हो रही, तो अपन लोगों को करना है। तो उसमें हमारे भोपाल जिले में हम लोगों ने भी किया, हमारे पिछड़ा वर्ग मोर्चे के सभी लोगों ने किया, उसके लिए सभी को साधुवाद। और आगे भी हम सब लोग सब आम जनता का और अपनी जितनी क्षमता है और जितना अपन कर सके उतना आप सबसे निवेदन है कि अपन सहयोग करें। तो ये जो एक समय महामारी आई है देश के ऊपर और जो बुरी स्थिति आई है उससे हम निपट लेंगे। और जो अब मोदी जी ने कल जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया है लोकल का, तो लोकल वाली जो चीज है उसका हम सब लोगों को पालन करना चाहिए, जितना ज्यादा हो जाए। अब लोकल चीजों को ही अपन बढ़ावा दें और उनको ही महत्व दें, बाहर की चीजों को कम करें, ऐसा मेरा सबसे आग्रह है। धन्यवाद। इसी सूचना है। बहुत धन्यवाद जी। एक छोटी सी सूचना है, प्रज्ञा दीदी का कंफर्मेशन आ गया है, वो जुड़ने वाली है। ठीक है, वो जुड़ जाए तो आप बता दीजिएगा। सतीश जी भाई साहब, आगे की कार्रवाई के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि कृपया इस बैठक को आगे बढ़ाएं। और सभी से एक आग्रह है कि हमारे बीच समय की कमी रहेगी, हमें हर हाल में इस बैठक को 11:50-55 तक खत्म करना है, तो कृपया शब्द सीमित रखें। जी सतीश जी भाई साहब। सतीश जी अपना माइक चालू कर लें। हाँ जी। सतीश जी भाई साहब। हाँ सुनील भाई, मैं व्हाट्सएप पे भेज दी है, 1 मिनट पे डबल से भेज रहा हूँ, है ना। सतीश जी वो चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा सा वेट कर लो। चलो मैं भेज ही रहा हूँ। एयरटेल में नहीं होगी, दूसरे वाले में करूँ, है ना। सतीश जी भाई साहब 1 मिनट भेज, कौन से नंबर पर करना? जिला अध्यक्ष सुमित जी से बात हो रही है मेरी, मैं ये कर रहा हूँ, इसी नंबर पर कर रहा हूँ आपको, है ना। 1 मिनट के बाद। हाँ हाँ हाँ, नहीं मैं भेज रहा हूँ। नितिन भाई, कुछ पीछे से नॉइस आ रही है, 1-2 कुछ अनम्यूट है, उनको म्यूट कर दो। हाँ भाई साहब मैं कर रहा हूँ, बट अपने आप वो लोग म्यूट से सतीश म्यूट हो भैया रहे हैं।
सतीश भाई साहब कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि हाँ मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि सुमित पचौरी जी का नंबर आया था तो उनसे आईफोन में शायद डाउनलोड नहीं हो पा रहा था, इस कारण डबल से भेजा लिंक, तो वो कुछ समय में जुड़ने वाले हैं। आलोक संजय जी भी कुछ समय में जुड़ने वाले हैं। आज की भारतीय जनता पार्टी भोपाल नगर की बैठक में भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय नेता और यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष हमारे लाडले नेता भाई भगत सिंह जी कुशवाहा जी और बैठक में उपस्थित होने वाले सांसद बहन प्रज्ञा ठाकुर जी और लोकसभा के पूर्व सांसद भाई आलोक संजय जी और युवा तरुणाई हमारे नवनियुक्त जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी जी और हमारे संभाग के प्रभारी गुजर जी और जगदीश पवार जी जिन्होंने बहुत हमें सहयोग दिया पूरे कार्यकाल में, संभाग के रूप में आशीर्वाद हमें देते रहे हैं। और सोशल मीडिया की टीम जो हमारी है, निरंतर हम सबको मध्य प्रदेश में एक दूसरे से जोड़ रखा है। कोरोना के समय, लॉकडाउन के समय भी हमारे नितिन नामदेव जी, कुंदन सोनी जी, राजेंद्र चौकसे जी, अमित चौधरी जी, प्रतीक दामोदर जी, संजय सोनी जी, इनके सहयोग से हम आपस में कई बार जुड़ चुके हैं। इन सबका मैं धन्यवाद देता हूँ। आज जो बैठक है भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चे ने निरंतर जो प्रदेश ने जो आह्वान किया उसके हिसाब से हमारी में जो लगातार जो परेशान है भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चे ने कई लोगों को ई पास के माध्यम से भारत है और वितरण हर मंडल में क्या करा गया है। सूखे राशन का पैकेट हमारे द्वारा वितरित किए गए हैं। पीएम फंड में भी भारतीय पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने बढ़ चढ़कर योगदान दिया है। हमारे प्रत्येक मंडल में मास्क वितरण किए गए हैं। धन्यवाद प्रस्ताव जो हमारे डॉक्टर, पुलिसकर्मी एवं स्वास्थ्यकर्मी डॉक्टर हैं उन सभी को हमने धन्यवाद प्रस्ताव भी दिया है। वो आरोग्य सेतु ऐप जो डाउनलोड करने के लिए भी हमारे द्वारा सबको प्रेरित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा हमारे जिले की टीम और मंडल की टीम और प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और वरिष्ठ पदाधिकारियों के सहयोग से नगर में काम कर रही है जी। और भाई साहब हमारे बीच में सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। हाँ। हमारे बीच में सुश्री प्रज्ञा दीदी जुड़ चुकी हैं। उनका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। तो मेरा एक निवेदन था सतीश भाई साहब की, जो व्रत है ना, व्रत हम अगर व्रत पत्रक में दे देंगे तो ठीक रहेगा। यहाँ केवल बैठक के विषय को लेकर चर्चा करें। तो बहन जी जुड़ गई तो उनको आप बुलवाइए ना, हमारे आप बुलवा लो सतीश जी, आप ही बुलवा लीजिए सतीश भाई साहब। हमारे भोपाल के लोकप्रिय राष्ट्रीय नेता बहन श्री प्रज्ञा ठाकुर जी हमारे बीच में जुड़ चुकी हैं और अभी स्वास्थ्य उनका खराब होने के बावजूद भी हमें हमारे अल्प निवेदन में समय दिया है। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा प्रज्ञा दीदी से कि हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करें। बहन प्रज्ञा ठाकुर जी, एक बार थोड़ा सभी लोग सामने आएंगे कि अपन कितने लोग जुड़े हुए हैं, मैं देख पाऊंगी। 38। अच्छा, आवाज आ रही मेरी? अच्छा दीदी आपको सब सुन सकते हैं जी, आ रही मेरा बस एक ही कहना है कि ये जो संकट का काल है कोरोना का, इसमें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो योगदान रहा, या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने विश्व में अपनी एक अलग और आज भी कल जो उनका वक्तव्य था उसको लेकर प्रारंभ से 18 तारीख तब तक उन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया है, भारत ने जो स्थान अपना पाया है, विश्व में सर्वश्रेष्ठ स्थान पाया है। चाहे वो कोरोना फैलने से लेकर के कोरोना के कारण हुई मृत्यु और उसके बाद राष्ट्र का संयम और उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के संदेश को लेकर के लोगों का सहयोग, इसके अलावा कल जो उन्होंने आर्थिक पक्ष 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया है, ये विश्व में अभी सर्वश्रेष्ठ है। और हम ये मानते हैं कि हमारे देश का नेतृत्व हमारे देश को
बहुत अच्छा, बहुत आगे, बहुत श्रेष्ठ बनाने वाला है। दूसरी बात कि जो भोपाल के अपने अल्पसंख्यक अपने पिछड़ा वर्ग मोर्चे के जो मोर्चा जो है, उन्होंने जो अभी एक मैंने व्रत सुना है, मैं चाहूंगी कि वो व्रत हमारे पास तक आ जाए, लेकिन फिर भी जो मुझे सूचनाएं प्राप्त होती हैं उसमें अपने पिछड़े वर्ग मोर्चा के लोगों ने काफी अच्छा योगदान दिया है और बहुत अच्छा काम किया है। और ये मैं चाहूंगी कि इस नंबर पे भी आप जुड़े और एक हमने जो हेल्पलाइन नंबर दिया उसमें भी आप जुड़े और उसमें अपना व्हाट्सएप भेजें। फेसबुक कार्यालय से जुड़े साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर कार्य के नंबर से जुड़े, उसमें भी फेसबुक में भी आप अपना जो भी कार्य है वो भेजें, जिससे कि मैं भोपाल के अपना पिछड़े वर्ग मोर्चा के जो कार्य हैं वो मैं ऊपर तक पहुंचा पाऊं। हमारा एक ही कहना है कि जो भी हम करेंगे वो भोपाल की पहचान रहेगी और वो देश की पहचान बने, ये हम चाहेंगे। इसमें हमारा पूरा आपके लिए है और हम सब मिल करके, जैसे भोपाल में कोरोना का संकट इनके कारण बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, मुस्लिमों के कारण, ये स्पष्ट है, मीडिया में भी कहा है, सभी जानते हैं। हमें इनसे सावधान रह करके अपने लोगों को सुरक्षित करना है। उनकी जिस प्रकार की मानसिकता है हमें उससे प्रत्यक्ष आकर के नहीं लड़ना है, लेकिन कानूनी तौर पर उनको हमें मात देना है। ऐसे लोगों को जो जबरदस्ती बढ़ा रहे, ऐसे लोगों की शिकायत हम कानूनी तौर पर करें और सावधान लोगों को सचेत करें। साथ में जिस प्रकार की भ्रांतियां फैलाई जाती हैं उन भ्रांतियों से हमें बचना है। हमें पॉजिटिव काम करना है। विरोधी लोग कितना भी करें लेकिन हमें पॉजिटिव चलना है। हम जितना पॉजिटिव चलेंगे उतना ही हमारे काम को प्रगति मिलेगी। ये समय किसी आलोचना, ये समय किसी के लिए नेगेटिविटी का, ये समय किसी भी प्रकार से हमें किसी के विरोध करने का ना करके सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव चले। हमारा यही कहना है, हम सब मिल करके एक साथ चलें, एक साथ काम करें। मेरे लिए कुछ आपकी अपेक्षाएं हो, मेरे सहयोग की अपेक्षा हो, मैं कहीं भी रहूं, कैसे भी रहूं, मैं आपके लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी, आपका स्वास्थ्य जल्दी आप ऐसी हम सभी आप ईश्वर से कामना करते हैं। सतीश जी भाई साहब, हमारे बीच में कोई और अतिथि उपस्थित हुए हैं क्या? कोई और अतिथि हमारे वाले हैं? शायद सुमित जी भाई साहब या आलोक जी भाई साहब कोई जुड़े हैं क्या? अभी जुड़ नहीं, कोई दोनों जुड़ने वाले हैं। अच्छा, तो हम तब तक आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को एडजस्ट कर। आलोक भाई जुड़ गए हैं। आलोक भाई साहब जुड़ गए? आलोक भाई जुड़ गए हैं। हाँ हाँ भाई साहब नमस्कार। आलोक भाई की आवाज बंद है, शायद मूव कर रखा क्या? वॉल्यूम उनको बोल दीजिए, आलोक म्यूट कर लेंगे। खोल दिया। हाँ आलोक भाई ने हमारे आज भारतीय जनता पार्टी के लाडले नेता और हम सबके मार्गदर्शक हमारे बड़े भाई आलोक भाई, जिनमें हम भारतीय जनता पार्टी की पंच निष्ठाएं देखते हैं, ऐसे हमारे बड़े भाई जिनसे हमें हमेशा सदैव मार्गदर्शन मिलता रहता है, हमारे और भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चे चौकसे जी आलोक भाई जुड़ चुके हैं जी। आलोक भाई जी नमस्कार। हाँ, आलोक भाई से निवेदन है कि हम सबको इस महामारी के विषय में कुछ मार्गदर्शन दें, जो हम पिछड़ा वर्ग मोर्चे आगे आपके मार्गदर्शन में काम करें। जी आलोक भाई। सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। और कल हम सबने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को रात को सुना भी। निश्चित ही सारी दुनिया जो है बहुत संकट काल से गुजर रही है और कोरोना संकट जिसकी अभी वैक्सीन भी नहीं बनी, लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस तरह से हम सभी लोगों का मनोबल बढ़ाया है और खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो अपने संगठन के निर्देशानुसार जो लोगों की जन जन की सेवा करी है, उसमें आप सब भी शामिल हैं। सबको मैं मोहरी की प्रशंसा भी करता हूँ, सबका वंदन भी करता हूँ। लेकिन कल जो प्रधानमंत्री ने एक लाइन में बहुत सुंदर बात कही, आप सबने सुना होगा, जो लोकल में वोकल हमको होना चाहिए।
अब यदि हम उस दो शब्दों को लोकल और वोकल को यदि पकड़ें, वो खुद ही कह रहा है कि लोकल, लोग को हम अलग कर दें और कल को अलग कर दें, तो लोकल जो कल आने वाला उसको हम कैसे लें, और दूसरा वोकल कैसा होगा, उसकी चिंतन माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। इस संदर्भ में मेरा यही कहना है कि हमको अब आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है। वैसे भी कहते हैं कि समय लौट कर आता है, जीरो से शुरू होता है, जीरो पे आता है, फिर दोबारा से फिर निर्माण कार्य शुरू होता है। तो मुझे लगता है कि वही हम जीरो पे शुरू कर रहे हैं, और सारी दुनिया का नेतृत्व यदि आज कर रहा है तो हिंदुस्तान कर रहा है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। हम सब देख रहे हैं, हम सब सौभाग्यशाली कार्यकर्ता हैं कि हम एक विचार संगठन के कार्यकर्ता हैं, जहाँ पर अपना कुछ नहीं, देश के लिए ही सब कुछ सर्वस्व निछावर करने वाले हम कार्यकर्ता हैं। तो मुझे लगता है कि आज आपने जो ये वीडियो कॉलिंग करी है और मेरे को बोलने का अवसर दिया है, तो आप सबका साधुवाद करता हूँ। निश्चित ही मैं ये कहूंगा कि हम सब लोगों को अब मोटिवेट करें, अपने अपने परिवार के लोगों को, अपने परिवार के आसपास अपने अड़ोसी पड़ोसी को, पड़ोसी का मोहल्ले को, मोहल्ले का शहर को, ऐसे करके हमको काम खड़ा करने की आवश्यकता है। जिस तरह हमने कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने का काम किया है, लेकिन लोकल टू वोकल, इसके लिए हमको अब चेन बनाने की आवश्यकता है। अब हम ध्वस्त करने का काम हम कर चुके हैं, अब निर्माण का काम हमको करना है, ऐसा संदेश प्रधानमंत्री जी ने दिया है। और आज के समय पर आपने कोरोना को लेकर जो चिंता व्यक्त करी है, निश्चित ही सतीश भाई और आपकी पूरी टीम को, आदरणीय चौकसी जी, आपको भी मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और आप लोगों ने शुरुआत करी है, तो मुझे लगता है शुरुआत जो अच्छी हुई है तो इसके परिणाम भी बहुत सुंदर आएंगे। मैं एक बार फिर आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद आदरणीय आलोक जी भाई साहब, आपका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आलोक भाई, थैंक यू भैया। आज हमारे धन्यवाद सुधीर भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग के वो आने वाले इस महामारी में हम भारतीय जनता पार्टी जिला किस तरह से काम करें, हमें मार्गदर्शन को प्रदान करें। भारतीय जनता पार्टी माननीय सतीश भाई साहब, एक मिनट का आदरणीय हमारे बीच में आलोक जी भाई साहब उपस्थित हैं और प्रज्ञा दीदी उपस्थित हैं। उनसे मेरा आग्रह है कि आज भोपाल संभाग के लगभग सभी जिलों की बैठक आगे आगामी समय में होगी, एक घंटे की गैप में, मतलब 12 बजे है, 1 बजे है, फिर 3 बजे, 4 बजे। तो मेरा आग्रह है आपसे कि कृपया उस बैठक में भी हमारे अन्य जिलों के कार्यकर्ताओं का करें। जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। सभी पदाधिकारियों को नमस्कार। आज के भोपाल नगर की ओबीसी मोर्चा की वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा आयोजित बैठक में हम सबके बीच में मार्गदर्शन के लिए उपस्थित हमारी इस भोपाल लोकसभा संसदीय क्षेत्र की सांसद और पूरे देश की लोकप्रिय दीदी बहन साध्वी दीदी जी, हमारे लोकप्रिय पूर्व सांसद, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के प्रवक्ता, हम सबके आदरणीय और सम्मानीय आलोक संजर जी, मेरे भोपाल संभाग के प्रभारी श्री रामनिवास गुर्जर जी, जगदीश पवार जी, मेरे प्रदेश के पदाधिकारीगण, जिनके माध्यम से हम मध्य प्रदेश में लगातार प्रदेश की संभाग की जिले की हमारा जो क्रम है विधानसभा स्तर पर बैठक करने का वीडियो कॉन्फ्रेंस का, जिनके माध्यम से हम कर रहे हैं, ऐसे आईटी सोशल के मेरे पदाधिकारीगण कुंदन जी, राजेंद्र जी, नितिन जी, प्रतीक जी, संजय जी, राजेश जी, अमित जी, और भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के भोपाल नगर के लगातार जब से आप अध्यक्ष बने हैं निरंतर काम को गति दे रहे हैं, संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, और जहां बुलाया तब आए, जब आए और जैसे बुलाए वैसे आए, और जितने समय के लिए और जहां तक कहा गया इतना कार्य किया, मतलब अक्षर सा पालन करने वाले ऐसे मेरे ऊर्जावान यशस्वी नगर के अध्यक्ष सतीश अहिलिया जी, महामंत्री द्वय मनोज साहू जी, मेरे प्रदेश की कार्य समिति के सदस्यगण, मेरे नगर के पदाधिकारीगण, उपाध्यक्ष, मंत्री, महामंत्री, आईटी सोशल मीडिया में काम करने वाले पदाधिकारीगण, नगर की कार्यकारिणी के सदस्यगण, मंडल अध्यक्ष, और आज की इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में माननीय अध्यक्ष जी और माननीय संभाग प्रभारी द्वारा अपेक्षित किए गए थे ऐसे उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधुगण का हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। अभी माननीय हमारे पूर्व सांसद जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्री
आलोक संजर जी भाई साहब ने हम सबका मार्गदर्शन किया। माननीय दीदी साध्वी दीदी ने भी हमको मार्गदर्शन दिया। और हम सब ये जानते ही हैं कि वैश्विक महामारी कोरोना कोविड-19 जिसने कि बहुत ही कम समय में पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया है और हमारा भारत भी इससे अछूता नहीं रहा गया। और इसके निदान के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए, इसके बचाव के लिए, इसके सुरक्षा बचाव की दृष्टि से माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हम सबसे बीच बीच में आकर आग्रह किया। कल भी चौथी बार आए थे और हमारे पूरे देश को उन्होंने संबोधित किया था, पूरी 135 करोड़ जनता जनार्दन। जो पंच आग्रह हुए थे, उस पंच आग्रह में सबसे पहले आग्रह था हमारा सेवा का अविरत अभियान, चाहे फिर वो सब्जी वितरण को लेकर हो, भोजन पैकेट के तैयार निर्माण करने वाले भोजन को लेकर हो, या कच्चे राशन का वितरण को लेकर। दूसरा आग्रह था मास्क वितरण का, कि हमारे घर परिवार में हमारे जो बहन बेटियां, हमारे से जुड़े जो परिवार हैं, उन सबसे हम आग्रह करें और मास्क को तैयार करके ऐसे जरूरतमंद लोग जिन तक अभी तक हम मास्क नहीं पहुंचा पाए या जो अभी तक मास्क नहीं ले पाए, उनका मास्क को उन लोगों तक पहुंचाने का काम करें, ऐसा सेवा का कार्य करें। तीसरा इसमें आग्रह था आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु एक वाकई में हमारे जीवन रक्षा कवच के रूप में काम कर रहा है। उससे हमको पता चलता है उस आरोग्य सेतु ऐप से कि कंटेनमेंट एरिया कितनी दूरी पर है, कोरोना से संक्रमित व्यक्ति हमसे कितनी दूरी पर है, यह सारे हमारे को सचेत करता है, जागरूकता लाने का कार्य कर रहा है आरोग्य सेतु ऐप। हम देखते हैं एंड्रॉइड मोबाइल लगातार सभी जगह उपलब्ध, हमारी इकाई है पोलिंग बूथ तक की, और वहां तक हमने देखा है कि आजकल सामान्य होगा एंड्रॉइड मोबाइल रखना, तो उसमें यह बहुत नॉर्मल तरीके से लोड होता है। तो हम सब कार्यकर्ता आग्रह करके योजनाबद्ध तरीके से नीचे नीचे तक जाकर यह आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड कराएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक आग्रह था, यह लड़ाई लंबी है, हमको रुकना भी नहीं है, थकना भी नहीं है, लगातार इसको लड़ाई को लड़ते लड़ते कोरोना को हमको परास्त करना है, कोरोना को हराना है, भारत को विजय बनाना है। वैसे ही हम इस विश्व गुरु के रूप में भारत में रहते हैं, तो हम सब कार्यकर्ता से उन्होंने आग्रह किया था कि न्यूनतम 100 रुपया और अधिकतम हमारे सामर्थ्य के अनुसार हम कितना दे सकते हैं, ऐसा पीएम केयर फंड में हमको सबको योगदान करना है। अब ये 5 आग्रह के साथ साथ एक ऐसा आग्रह भी था उसके अंदर बीच में, जो हम सबके लिए महत्वपूर्ण है, कि जिन्होंने अपना घर परिवार को दांव पे लगा दे, ऐसा भी कह सकते हैं, और हम सबके घर परिवार की चिंता करने का काम किया। वे कोरोना वॉरियर्स, कोरोना फाइटर, कोरोना योद्धा, चाहे वे पुलिस प्रशासन के हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग के हो, चाहे नगर निगम के हो, या स्वयंसेवी संगठन, उनको प्रशस्ति पत्र देकर उनको सम्मानित करना था। ये सारे कार्य हमसे कार्यकर्ताओं ने किए भी हैं, जिसकी प्रशंसा माननीय प्रदेश के अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त जी शर्मा जी भाई साहब ने, माननीय सुभाष जी भाई साहब ने बड़े खुले हृदय से नीचे नीचे तक के जो कार्य किया गया पिछड़ा बार मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा, उसकी प्रशंसा भी की गई। और ये हम देखें कि आपने कार्य किया था, आपने मेहनत की थी, कर्म ही प्रधान है, गीता में भी लिखा है, तो आपने अच्छा कार्य किया, तो उसकी प्रशंसा हुई। अभी माननीय आलोक जी भाई साहब ने, माननीय दीदी साध्वी जी ने भी आपकी प्रशंसा की है। तो आपने अच्छा कार्य को सतत और अनवरत करना, आगे आगे तक इस कार्य को लेकर जाना, ये सेवा है, यज्ञ कुंड समिधा सम हम जले। इस भाव को हमेशा दिमाग में रखते हुए, अपने अंतःकरण में उतारते हुए इस कार्य को हमको आगे तक करना है। अब हम सब कार्यकर्ता चुके हैं, ओबीसी का नेतृत्व पूरे देश में, प्रदेश में, चाहे संभाग में, चाहे जिले में या मंडल में या नीचे और की इकाई में जाएंगे, तो हर जगह इसकी आबादी आधे से अधिक। अब चूंकि इस राष्ट्रवादी राजनीतिक संगठन में इस आधे से अधिक आबादी का नेतृत्व करने का भारतीय जनता पार्टी ने आप जैसे कार्यकर्ताओं को दिया है। अब हम सब जानते हैं कि यह सेवा का अवसर हमको आया है, हम धन्य उस जग जननी के कि सेवा का अवसर है पाया, और इसकी माटी वायु जल से दुर्लभ जीव है, तो हम लोग इसमें पीछे नहीं हटे। मेरा आप लोगों से सबसे आग्रह है कि यह सेवा का कार्य करें, और इस सेवा के कार्य को नीचे तक ले जाने के लिए, जैसे हमने प्रदेश की बैठक की थी, संभाग की बैठक की थी, आज हम जिले की बैठक कर रहे हैं। जिले की बैठक के तारतम्य आज आप और हम लोग, तो यही क्रम हमारा अब नीचे विधानसभा स्तर पर होने वाला है। जो विधानसभा स्तर की जो बैठकें होंगी, उस बैठकों में माननीय विधायक जी जो है हमारे, उन सबका हमको मार्गदर्शन प्राप्त होगा। उसके लिए हम सब जिला अध्यक्ष, जिले के महामंत्री, जिले के पदाधिकारी आज यहाँ पर उपस्थित हैं सारी बैठक में। आज में मेरा सब लोगों से आग्रह है, इस बैठक के बाद में आप अपनी रचना बनाएं, योजना बनाएं, और हमारे माननीय भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी, माननीय हमारे सांसद जी, माननीय हमारे विधायक जी, इनका मार्गदर्शन प्राप्त करें कि कोरोना वैश्विक महामारी के बचाव को लेकर और सेवा कार्य को लेकर हम और कैसे नीचे नीचे तक जाएंगे और इस सेवा के कार्य को आगे बढ़ाएंगे। तो मेरा आप सब लोगों से आग्रह है कि इस कार्य को करने के लिए हमारे अगला जो वो है विधानसभा वार बैठक,
सभी पदाधिकारी माननीय जिला अध्यक्ष महामंत्री जी हैं, वो अपने अपनी विधानसभा में प्रभारी और से प्रभारी के रूप में नियुक्तियां करें और उसके करने के बाद में फिर जो है प्रदेश के पदाधिकारियों से लिंक लेके नीचे नीचे तक लिंक डाउनलोड करवाएं। हमारी रचना बनी थी मतदान 5 जवान 1 बूथ 5 यूथ, उसको लेकर हम नीचे नीचे तक गए थे और नीचे नीचे तक हमारे कार्यकर्ता पोलिंग बूथ पर हैं। अब मेरा आप लोगों से आग्रह है कि जो हमारी विधानसभा की रचना उसमें सामान्यतः हम देखते हैं तो 1 मंडल 2 मंडल 3 मंडल में तो कम से कम 2-3 मंडल, मैक्सिमम 4-5 मंडल, इसकी हमारी एक विधानसभा होती है। उस विधानसभा के अंतर्गत आने वाली हमारी जो टोली है, जो 21 की टोली होती है, जिसको कि हम अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, महामंत्री, आईटी, सोशल मीडिया, कार्यालय मंत्री, कार्यालय प्रभारी या मंडल की कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में जानते हैं। तो वो 21 की जो कार्यकारिणी होती है, वह कार्यकारिणी को सबको मिलाकर हमारी लगभग जो संख्या है 100 के आसपास होती है पूरी विधानसभा के अंदर। उसमें जनप्रतिनिधि भी होते हैं और हमारे जो कुछ ऐसे आईटी सोशल के सक्रिय कार्यकर्ता होते हैं। और उस विधानसभा में निवासरत मेरे प्रदेश के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, चाहे प्रदेश के पदाधिकारी हो, प्रदेश की कार्य समिति के सदस्यगण हो, सभी लोगों को उसमें अपेक्षित करना और उनको सबके बीच में जाकर संवाद करके सेवा के अभियान को आगे आगे तक बढ़ाना। इन सबको कार्य को करते करते एक वृत्त पत्रक आप लोगों के बीच में आया होगा, माननीय जिला अध्यक्ष जी को वृत्त पत्रक भेज दिया गया और इस भोपाल संभाग के ग्रुप में भी डाला है। तो हमने सेवा के जितने भी और उनके माध्यम से कितने कार्यकर्ता हमारे लाभान्वित हुए हैं, उनकी सबकी सूचीबद्ध करके हमको संख्यात्मक दृष्टि में उसमें भरना है। चाहे फिर मास्क वितरण का हो, कच्चे राशन का हो, भोजन निर्माण पैकेट का हो, चाहे हमारे द्वारा सब्जी वितरण की गई हो या अन्य कोई सैनिटाइजर वितरित किया गया होगा या कोई योजना के तहत हमने सेवा कार्य किए हो। उसके अलावा आरोग्य सेतु ऐप का भी उसमें लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री सहायता कोष का भी लिखा है। प्रधानमंत्री सहायता कोष 100 रुपया, लेकिन मैक्सिमम ऐसा लगता है कि 50,000 से अधिक हमारे शिक्षा के कार्यकर्ता ने दिया है। तो उसको रिमार्क में लिख सकते हैं, अलग से उसका फोटो भेज सकते हैं ताकि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा भी उनको एक धन्यवाद पत्र भेजा जा सके। और सब हम सेवा का कार्य कर ही रहे हैं, तो इस कार्य को हमको नीचे नीचे तक ले जाना समय की बाध्यता है और भी हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारीगण हैं, आपस में चर्चा करने वाले हैं। बस मेरा इतना ही विषय था, इस विषय को हमको नीचे तक ले जाके जाना है और आज नहीं पूर्ण विश्वास के साथ में कहता हूँ कि आप सब लोग ये कार्य करेंगे। आप लोगों के ही कारण ये लगातार पिछड़ा वर्ग का कार्य बढ़ रहा है और सब लोग सम्मान के पात्र बन रहे हैं या मोर्चा सम्मान का पात्र बन रहा है। इसमें बड़ा योगदान आप सब नीचे नीचे तक के कार्यकर्ताओं का है, जिन्होंने की बड़ी मेहनत और लगन से अपना घर परिवार छोड़कर पूरा मन मस्तिष्क शरीर लगाकर तन मन धन पूर्वक इस पिछड़ा वर्ग मोर्चा को बढ़ाने का कार्य किया है। मैं आपका हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। आपका और आपका परिवार स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो, उत्तम स्वास्थ्य के लिए मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। आप यशस्वी हो, वैभवशाली हो, आगे बढ़े, उन्नति करें, उच्च शिखर पे पहुंचे, मान सम्मान यश कीर्ति प्राप्त करें, धन से इसी मंगल कामनाएं। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय। एक सतीश भाई साहब, हमारे और कोई अतिथि उपस्थित हैं क्या अभी? नहीं, सुमित जुड़ नहीं पा रहा है वो। तो ठीक है, फिर बैठक को आगे बढ़ा लीजिए। हमारे पास 10 से 12 मिनट है। जी जी। यदि कोई आपस में चर्चा करना चाहे, प्रदेश अध्यक्ष जी से कोई समस्या करना चाहे, एक निवेदन है सभी से कि व्रत ना दें, सेवा का व्रत जो है वो आदरणीय प्रदेश जिला अध्यक्ष जी को आप भेजें। यदि कोई समस्या हो तो कम आलोक जी भाई साहब हैं साथ में, तो आलोक जी से समाधान। आलोक जी भाई साहब से भी चर्चा कर सकते हैं। सतीश भाई साहब देखिए जी, कोई हमारे कार्यकर्ता को कोई समस्या हो इस समय में। अभी तक आवाज जा रही है? हमारे बीच माननीय प्रदेश प्रवक्ता जी एवं पूर्व सांसद आलोक भाई साहब उपस्थित हैं। यदि कोई समस्या हो तो आप उनसे समाधान प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, आलोक भाई हैं क्या? है ना? जी भाई साहब। आलोक भाई साहब नहीं है। एक समस्या भोपाल शहर में ये आ रही है, ऑनलाइन आने जाने के पास बन रहे हैं। उसमें क्या हो रहा है कि ना, ई पास ज्यादा लोड होने के कारण तो यहाँ 2 दिन तो है ना सॉफ्टवेयर इनका बन रहा है, तो भोपाल जिले में इसकी बहुत दिक्कत आ रही है। तो वो सतीश हैं जो एसडीएम तो एक बार उनसे आग्रह हो जाए कि ना ये बात में थोड़ा सा सुधार किया जाए और जो जिनको परेशानी हो रही है वो दूर हो।
हेलो जी जी। सतीश भाई साहब, शायद आलोक जी भाई साहब लेफ्ट हो चुके हैं हाँ शायद। हाँ वो जी हाँ मुझे नजर नहीं आ हाँ रहा। वही मैं जी सतीश जी, हाँ जी जी भाई साहब। ये सर्वर थोड़ा सा डाउन चल रहा था और ये लोड ज्यादा आ गया था इसके ऊपर, इस हाँ कारण ये हाँ असुविधा हुई थी और ये आज 3-4 बजे क्लियर हो जाएगी। अच्छा वापस हाँ सुधार ठीक होने है भाई लगेगा, साहब, 3 बजे धन्यवाद। के बाद इसमें दिखेगा और सब हाँ पास हाँ बनेंगे। क्योंकि भाई साहब विगत 2 दिनों से सर्वर डाउन था उनका, तो 2 दिन से कई लोगों का आए फोन, बात भी हुई जी जी जी। तो उनका ये कहना था सर्वर नहीं चल पा रहा, तो आपका बहुत बहुत भैया धन्यवाद। सतीश तो आज भैया, वो 2 मिनट चालू हो जाएगी। 2 मिनट में ये कुछ कहना चाहता हूँ। ये सतीश जी आपसे बात भी कर लेंगे। हाँ जी जी ओके, धन्यवाद भाई हेलो साहब। हेलो भाई सुन पा रहे हैं? हेलो 2 मिनट ओम भैया, हाँ आज हमारे बीच हाँ ओम भैया हमारे बीच में संभाग प्रभारी जगदीश पवार जी भी हैं, हम उनका भी कुछ मार्गदर्शन चाहिए। आभार जी, करवा देंगे, पवार जी सुन पा आभार रहे हैं? करवा देंगे ना उनसे। मेरा हाँ, एक निवेदन है कि आलोक भैया अगर पूर्व सांसद जी अगर मौजूद हैं तो नहीं, मौजूद नहीं है नहीं है अभी, केवल सर। प्रदेश अध्यक्ष जी मैं मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी मैं भाई मौजूद। साहब, आदरणीय भाई साहब से कहना चाहता हूँ कि जो अभी जो मार्केट में जो सब्जी के ठेले लग रहे हैं, फल के ठेले लग रहे हैं, क्या वो टेस्ट हो चुके हैं? क्या उनका कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है, नेगेटिव तो नहीं है, उनका टेस्ट हो चुका है? क्योंकि मार्केट में इतनी ज्यादा सब्जियों के ठेले लग रहे हैं, फल फ्रूट के लग रहे हैं कि उनके कारण लोग जिनको नहीं निकलना चाहिए वो भी निकल के बाहर आ रहे हैं, इसकी कोई हद नहीं है। ये इंदुपुरी सी सेक्टर और पूरे एरिया में मैं देखा हूँ, मैंने वैसे निकल नहीं रहा हूँ बाहर, लेकिन मैंने 5:30-6 बजे करीब निकल के कल देखा, मैंने क्या है देखा तो बहुत बुरी स्थिति है। ऐसा लगता है कि जैसे हर कोई जो घर में बैठे हुए हैं वो भी अब सब्जी के ठेले और वो लगाने लगा। बहुत अच्छी बात है, लगाएं, लेकिन मेरा ये निवेदन है कि उन लोगों का टेस्ट हो चुका है क्या, नहीं तो उनके कारण जो अगर उनको कुछ प्रॉब्लम है भी है तो उनके थ्रू जो खरीद रहे हैं उनके घर तक पहुंचेगी। छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। ठीक है ओम भैया, विषय आपका पूरा समझ में आ गया है जी और जी ये जो टेस्टिंग वाला मामला है जी अगर शुरू से बोला गया है, अभी भी बोला गया है कि बचाव ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। हम सबको सुरक्षा रखने कोई सुरक्षा करना पड़ेगी। टेस्ट डेली हो रहे हैं लेकिन उसकी एक सीमा है। जिस प्रकार से हमारी जनसंख्या है उसके अनुपात से अगर कभी हम टेस्ट करवाएंगे तो अभी लंबा समय लगेगा, नहीं, लेकिन सब्जी शासन बाजी सक्रिय वालों है, की प्रशासन सक्रिय है इस मामले में आपको बरत रहा है। सुबह सुबह जो मंडी में लोग जाते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने ओम जी। जी जी भाई साहब, जी भाई कहना साहब, बिल्कुल ठीक है, तो उनके भी टेस्टिंग चल रही है जैसा आप बोल रहे हैं ना। जी 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 टेस्ट रिपोर्ट आ भी रही है, किसी की जहां पॉजिटिव आती है उसको तुरंत सर एक निवेदन है। वो चिंता कार्य चल रहा है जी। सतीश जी भाई साहब, जी सतीश जी भाई साहब, मेरा हाँ, निवेदन है कि हमारी बैठक के 5 मिनट शेष हैं और इसके बाद में भोपाल ग्रामीण की भी बैठक है, तो मेरा निवेदन है कि आप सर एक निवेदन, सर एक थोड़ा जल्दी से है ना, हाँ। कम शब्दों में, और यदि कोई बात हो चुकी हो तो हाँ। उसको रिपीट ना है ना। जी भाई साहब, सबसे संभाग प्रभारी हमारे राम गुजर जी हैं, 2 शब्द उनसे कहलवा कर अरे उसके बाद आप जगदीश पवार जी से संभोग करवा हाँ दो। हाँ जगदीश पवार जी हैं जगदीश पवार जी से निवेदन करता हूँ कि कृपया आभार प्रकट कर दें आज की बैठक के लिए। नहीं, थोड़ा सा मार्गदर्शन दे दें, आभार तो हम कर देंगे, मार्गदर्शन दे दें, वरिष्ठ है हमारे जगदीश पवार जी। ये चलिए जगदीश भाई साहब, जगदीश भाई साहब नहीं है क्या? जगदीश भाई साहब जुड़े हुए तो हैं। हेलो हेलो चलो हेलो सतीश भाई साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार। हेलो जी सतीश भाई साहब, मैं बोल रही हूँ महिलाएं भी काफी जुड़ी हुई हैं, तो उन्हें भी मौका दिया जाए बोलने के लिए। हाँ, आप प्रदेश अध्यक्ष जुड़े होंगे, आप बोल सकते हैं, और बातों का दोहराव ना हो, कोई समस्या तो बता सकती हैं। हमारे पास कुल 5 मिनट है आभार समेत इस बैठक के लिए। हेलो नमस्कार भाई साहब। ये
जी अरुण जी नमस्कार। आप लोग का आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे इसमें जोड़ा है और उसमें बंद कर दो। जी 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 तो हम तो कार्यकर्ता अपने स्तर पे लोगों को तो कर रहे हैं, आभार व्यक्त करना है, गवर्नमेंट की आभार तरफ व्यक्त से करना। आप कहाँ चले गए? नहीं नहीं टोक्से जी म्यूट करके बोलो। जी जी बहन जी। हेलो 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 आज की हमारी इस बैठक में हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के भगत सिंह जी कुशवाहा जी, हमारे बीच उपस्थित हमारे नेता भोपाल की सांसद दीदी प्रज्ञा ठाकुर जी, हमारे बीच उपस्थित हम सबके नेता पूर्व लोकसभा के सांसद सामान्य आलोक संजर जी, हमारे बीच उपस्थित हमारे भोपाल संभाग के प्रभारी सामान्य राम जी गुजर जी, हम सबको जोड़ने वाले मेरे मित्र प्रदेश के मंत्री सामान्य कुंदन जी सोनी जी, प्रदेश के हमारे सभी पदाधिकारीगण, हमारे सबके बीच में लगातार काम करने वाले भोपाल के लोकप्रिय जिला अध्यक्ष सामान्य सतीश अहेलिया जी, हमारे बीच उपस्थित भोपाल के पूरी टीम, आप सबका आज जो इस बैठक में आपने जुड़े हैं, आप सबका बहुत बहुत आभार। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो हम सबसे को मार्गदर्शन दिया है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो हमें आशीर्वाद दिया है, हमें लगातार कोरोना के चेन को तोड़ने में भोपाल की जनता का सहयोग करना है। साथ ही जो कोई जो हमारे गरीब बस्तियों में जो लोग रह रहे हैं, जो लोग हमारे बीच में कहीं ना कहीं भूखे सो रहे हैं, उन सबकी हमें चिंता करनी है। पिछड़ा वर्ग मोर्चे के हम सब प्रभावी कार्यकर्ता हैं, हम सबकी चिंता बनती है कि आज की बैठक के माध्यम से जो हमें मार्गदर्शन मिला है उस पर हम अमल में लाएं और हम नीचे जो विधानसभा की बैठकों का हमने जो ब्यौरा तैयार करना है, जैसे माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है, मैं सतीश जी से निवेदन करना चाहता हूँ सभी विधानसभा की बैठकें अच्छी हों और आज से उसकी तैयारी लग जाए, हमें लगातार वो जानकारी देते रहे। आज सबका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जगदीश भाई साहब। आप सभी हेलो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जगदीश भाई साहब जी। मेरा आप सभी भाइयों और बहनों से माफी चाहते हुए एक निवेदन है कि समय की बाध्यता के चलते हम आप सबकी बातें नहीं सुन पाते हैं, परंतु ये निश्चित है कि इस तरह से हम इस तरह की बैठकों में आगे भी जुड़ते रहे। तो आप सब अपनी बात तब कह सकते हैं या अगर कोई समस्या हो तो सीधे प्रदेश पदाधिकारियों से या प्रदेश अध्यक्ष जी से संपर्क कर सकते हैं। सतीश जी भाई साहब जी बैठक समाप्ति के लिए आप थोड़ा कुछ कर दें। हाँ मैं समाप्ति के लिए हाँ जिले की ओर से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रदेश अध्यक्ष जी को, जिन्होंने हमें बहुत सहयोग करा। ई पास में सर्वर डाउन होने के कारण तो उन्होंने एसडीएम महोदय से बात करी ई सतीश से, तो वो बड़ी समस्या थी भोपाल में, तो उसका समाधान हो पाया है। तो मैं भोपाल के जिले की ओर से और जनता की ओर से प्रदेश अध्यक्ष जी को ई पास के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। और गरीब बस्तियों में स्वयं प्रदेश अध्यक्ष जी को जो जानकारी मिल रही है, तो वो खुद जाकर भोजन वितरण कर रहा है और उनके मार्गदर्शन में हमने भी भोजन के पैकेट, सूखा राशन में राहत राशि, मास्क वितरण और धन्यवाद और आरक्षण स्रोती ऐप हमने डाउनलोड करवाए हैं। और एक बार पुनः मैं प्रदेश अध्यक्ष जी को धन्यवाद दूंगा। जो ई पास भोपाल की जनता इससे बहुत दुखी थी, क्योंकि 2 महीने हो गए, 1.5 महीने कोई कहीं फंसा तो जा नहीं पा रहा था और 3 दिन सर्वर डाउन रहा। तो प्रदेश अध्यक्ष जी के प्रयास से वो ई पास की समस्या आज दूर हो गई है। इसलिए भोपाल के जिले के ओर से, भोपाल की जनता की ओर से मैं उनको हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। सतीश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सतीश भाई साहब जिला अध्यक्ष और जिला महामंत्री जी आपसे एक आग्रह है कि एक मैसेज विधानसभा बैठकों को लेकर, आगामी विधानसभा बैठकों को लेकर एक मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा हुआ है, कृपया उस पर ध्यान देकर उस कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कष्ट करेंगे। अन्य कोई विषय न होने से जी जैसा आपका आदेश होगा अक्षर साहब भाई साहब बैठक समाप्त की जाए।